तो देखिए महेश्वर शिव गुरु बहुत दयालु हैं, ये सबको पता है। भैया साहब के द्वारा जो 3 सूत्र मिला वो भी सबको पता है कि हमको दया मांगना, नमन और चर्चा, लेकिन उसके अलावा हमारे गुरु क्या कहते हैं उसको भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे भैया साहब ने दया मांगने के लिए बोले हैं, चर्चा करने के लिए, नमः शिवाय के लिए, उसी तरह हमारे शिव का वचन यह है कि शिव पुराण में आप देखिए, चाहे रामायण में देखिए, चाहे भागवत में देखिए, भगवान शिव कहते हैं कि सबसे पहले आप मुझे सुनना शुरू करो, श्रवण करिए। जो मुझे सुनेगा तो उसके मन में भक्ति जरूर जागेगी। जब तुम सुनोगे, सुनने की आदत जब हो जाएगी मेरी कथा, तो तुम मुझ में मनन हो जाओगे, और जब मुझ में मनन हो जाओगे तो तुम्हारा मन कीर्तन में लगने लगेगा। तो ये हमारे भगवान का 3 सूत्र है, हमारे गुरु का 3 सूत्र है, इसको हम समझेंगे। हम सभी हिंदू हैं, तो हमको हमारे जो सनातनी गुरु हैं महादेव शिव, जब ये सृष्टि थी तब भी वो थे, नहीं थी तब भी थे, और नहीं रहेगी तब भी शिव हैं। तो हमको अपने गुरु के वचन को भी सुनना है, समझना है। 3 सूत्रों को भी सुनेंगे, समझेंगे और मन में उतारेंगे, लेकिन हमारे गुरु क्या कहते हैं उसको भी हम समझेंगे। तो देखिए गुरु भाई बहन, जब माँ पार्वती तप करने के लिए, जब सती शरीर को जब छोड़ी, उसके बाद जब पार्वती के रूप में जब जन्म ली, तो शिव जी हिमालय पर्वत पर जप करने के लिए गए। तो माँ को तो सब कुछ पता था और हिमावन जी को भी पता था, तो बोले कि शिव की सेवा में इनको लगाना है। तो शिव जी बोले कि हम जंगल में हैं, हम सेवा इनकी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन माँ वहाँ समझाती है कि आप प्रकृति में आ करके प्रकृति को ही कैसे नकार सकते हैं महादेव, तो शक्ति प्रकृति है। तो जब करते हैं शिव और जब भस्मा को जला देते हैं तो माँ पार्वती डर जाते हैं, और डर करके वो घर चली जाती हैं, और जाती हैं तो तब वहाँ उस स्थान को महादेव शिव छोड़ देते हैं। छोड़ करके चले जाते हैं तो माँ फिर से जाती है उस स्थान में, तो देखती है कि शिव तो है नहीं। तो उनका मन विचलित हो गया कि अब मैं क्या करूँ। तो बेचैन रहने लगी। तो माता पिता को अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बेटी विचलित क्यों है। उसी समय नारद जी आते हैं और माँ पार्वती को समझाते हैं कि जाओ तुम शिव की तपस्या करो, शिव तुम्हें जरूर मिलेंगे, क्योंकि शिव तुम्हारे ही लिए बने हुए हैं। तो माँ पार्वती बोलते हैं कि मैं किस आधार पर, क्या मतलब उद्देश्य मैं ले करके करूं मेरे शिव का कि मेरे को मिले। तो नारद जी गुरु मंत्र देते हैं उनको, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये जो पंचाक्षर मंत्र है माँ पार्वती को नारद जी देते हैं। तो देखिए गुरु भाई बहन, एक भ्रम हमको, मैं निंदा नहीं कर रही हूँ भैया साहब का, बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन हमारा शास्त्र जो बोलता है वो भी झूठा नहीं है। भैया साहब कहते हैं कि हवे के झोंके में हमको नमः शिवाय मिला है। हवे के झोंके में नमः शिवाय कैसे हो सकता है? ये तो हमारा अनादिकाल से हमारा शास्त्र है, कितने लाखों वर्ष पुराना हमारा शिव पुराण है। उसमें नारद जी ने माँ पार्वती को शिव को पाने के लिए नमः शिवाय का जाप करने के लिए बोले। तो इस नमः शिवाय का जाप से माँ पार्वती ने शिव को पाया। तो देखिए गुरु वचन, फिर महादेव असत ऋषि परीक्षा लेने के लिए आए कि तुम वो अवगढ़ से कैसे शादी करोगे, कैसे उनके साथ जीवन बिताओगे, क्योंकि उनका तो ना घर है, ना वो अच्छे से रहते हैं, ना उनका वस्त्र, ना कुछ नहीं। आप कैसे रहेंगे? तो जब माँ को भड़काते हैं, सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए शिव जी भेजते हैं, तो माँ नहीं घबराती है, बोलती है शिव चाहे बेघरी हो, चाहे अवघड़ी हो, लेकिन शिव मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि शिव के ही लिए मैं बनी हूँ। तो उसी तरह देखिए आज शिव मेरे गुरु हैं। तो जिस तरह जब माँ जगत की माता पार्वती ने अपने गुरु के वचनों को मान करके शिव को प्राप्त कर लिया, तो आज हम भी अपने गुरु के वचन में चलेंगे तो हमारा भी कल्याण
जरूर से जरूर होगा। इस चर्चा को बताने का तो यही था मेरा गुरु भाई बहन, कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो भी गलत नहीं है। तो हम सब कुछ सुनेंगे, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि शिव क्या कहते हैं, शिव के वचन में। क्योंकि शिव को हमने गुरु बनाया है, तो हम मांगने के लिए गुरु नहीं बनाए हैं, उनके ज्ञान को लेंगे और उनके ही ज्ञान से हम उसी शिव से पूछेंगे कि शिव, आपको मैंने गुरु बना लिया है, तो क्या आपने हमें शिष्य के रूप में स्वीकार किया है कि नहीं, और नहीं किया है तो हमको सत्य मार्ग पर चलना सिखाइए कि हम आपका शिष्य बन सकें। तो गुरु भाई बहन देखिए, यही है गुरु के वचन। गुरु के वचनों पे माँ सबरी टिकी रही, प्रतीक्षा की उन्होंने, परीक्षा नहीं ली, प्रतीक्षा की। हम पहले परीक्षा ले लेते हैं शिव की कि मैंने गुरु बनाया है, आपको देना पड़ेगा। तो हमको परीक्षा नहीं लेना, हमको प्रतीक्षा करना है। आज या नहीं कल हमारा कल्याण होगा ही होगा, इस जन्म में नहीं उस जन्म में। भगवान तो दयालु हैं, दया करेंगे ही करेंगे। हम माँ के गर्भ में आए हैं तब से हमारे शिव हम पर दया कर रहे हैं। सांस उनकी, हवा उनकी, पानी उनका। देखिए अभी हवा चलना बंद हो गया तो हम कितनों कूलर पंखा चला रहे हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है। लेकिन उनका हवा चलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो यही है गुरु भाई बहन, गुरु के वचन। हमको अपने गुरु के वचनों पे चलना है। हमारे गुरु का जो भी हमको अनुभूति मिलता है उसे को एक दूसरे गुरु भाई बहन को बताना है। तो नमः शिवाय को आप याद रखिए कि माँ पार्वती को नारद जी ने दिया था, कोई हवा के झोंका से नहीं है गुरु भाई बहन। अगर हवा के झोंके से हमारा इतना कुछ होने लगता तो देखिए आज गुफाओं के कंदराओं में इतने इतने तपस्वी बैठे हैं भगवान को पाने के लिए। किसी एक को ही भगवान की भक्ति सुलभ हो पाती है। तो गुरु भाई बहन जो भी अच्छा लगे उसको मन में उतारिएगा। मुझ पर तो शिव ने बहुत दया करी है, गुरु बनाई। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे गुरु का कुछ भी चीज़ मेरे को कहीं से प्राप्त हो जाए और मेरे मन मंदिर में मैं उतार सकूँ, ताकि मैं बोल सकूँ। क्योंकि गुरु बनाना आसान है, लेकिन उनकी बातों पर चलना कठिन है। और बहुत अनुभूति मिली है मेरे गुरु की, और आज तो मेरे गुरु का ही दिन है और नमः शिवाय का जाप करना है। तो जब तक आपका मन टिके वैसे कोशिश करिए कि 108 तो हम कर ही लें। जाप हमको करना ही करना है, क्योंकि वो हमारे शिव को प्रणाम होता है। एक बार हम सियाने बूढ़े को प्रणाम करते हैं तो खुश रहा बोलते हैं, तो हमारे शिव को हम जितने बार प्रणाम करेंगे उतने बार हमारा कल्याण होगा। तो यही 3 सूत्र है गुरु भाई बहन। जो अच्छा लगे उसको मन में उतारिएगा, जो अच्छा नहीं लगे उसको हमारे गुरु के चरणों में छोड़ दीजिएगा। और इतना कहते हैं सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम, और चर्चा को हम सब गुरु भाई बहन मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। और फिर से सबको प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो देखिए आज हम काम को